नमस्कार। आज से 4 साल पहले जब हमने पढ़ने की शुरुआत की थी तब हमें यह भी नहीं पता था कि एडटेक क्या होता है। बस सिर्फ एक बात पता थी कि सपना क्या होता है। दो दोस्त लाखों सपनों के साथ चल पड़े इस मिशन पे कि कोई इन बच्चों का भी तो ध्यान रखे ना जो जेई, नीट या यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कि कोई इन बच्चों का भी ध्यान रखे जो क्लास 9th और 10th में हो। पर इन लाखों सपनों के लिए जेब में थे सिर्फ 2000 मिला के। अब भाई खोने के लिए तो कुछ था नहीं, तो सोचा कि फिर झोंक दे खुद को पूरा और लगा दे छलांग। Hello everyone, कैसे हो हीरो? Alright, what's going on my loveliest and dearest people out there? Welcome to Pivot Channel. Just पढ़ ले 10th, just पढ़ ले 10th। कल शाम एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है। Finally 1 मिलियन। Started with just ₹2,000, quickly becomes a sensation, ruling the hearts of lakhs of students across the nation. चाहे वो कोविड में लाखों बच्चों को फ्री एजुकेशन देना हो और चाहे यूट्यूब पे बच्चों को गाइडेंस देना हो, जो टीचर साल भर नहीं करा सके उनकी मैराथन्स कराना हो, या चाहे उनके रिजल्ट को पलट के रख देने वाली बैचेस से उनको सक्सेसफुल होते हुए देखना हो, या चाहे बच्चे की परेशानी को समझकर जहां वो रो रहा है उसे समझाना हो। और हम भी कितने बेवकूफ थे, ये समझ बैठे कि ये सब होगा और दुनिया होने लगी। कुछ अटेम्प्ट्स हो रहे हैं चैनल के ऊपर, चैनल पे सारी मैराथन्स गायब हो गई, चैनल का एक्सेस अपने हाथ से पता नहीं चले गया। एक 10 बाय 10 का छोटा कमरा, माइक खराब हो जाने पर एक ही लेक्चर को 3-3 बार वापस रिकॉर्ड करना, 1 घंटे के लेक्चर के लिए 12 घंटे लग जाना। शुरुआत में ना 20 व्यूज भी नहीं आते थे, लेकिन सिर्फ वो एक थैंक यू भैया का कमेंट ना सारी मेहनत को बिल्कुल वर्थ इट बना देता था। वीडियो की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसलिए मई में भरी गर्मी में बिना पंखे के वीडियोस बनाए। एसी तो खैर था ही नहीं। फिर तो जो प्यार दिखाया आपने, देश भर में हमारे नोट्स और लेक्चर्स फेमस होने लगे, स्कूलों में टीचर्स हमारे नोट्स से पढ़ाने लगे। देश भर में हमारे नोट्स और लेक्चर्स फेमस होने लगे, दिल्ली, यूपी, बिहार में टीचर्स हमारे नोट्स से पढ़ाने लगे। और ये मंजी हुई बड़ी बड़ी कंपनीज ये सोच के हैरान हो गई कि ये 19 साल के लड़के हमसे ज्यादा फेमस कैसे हो गए। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। थैंक यू सो मच भैया फॉर बीइंग द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप दोनों के साथ कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि आप लोग दोनों एक टीचर हो। आप लोग दोनों हमेशा एक भाई की तरह मेरे साथ रहे। जब अभी धक धक हो रहा है ऐसे में वीडियो बना रहा हूँ तो आई जस्ट विश कि आपको मिल पाऊँ कभी, पर आप दोनों के कारण ना मैंने आज तक कोचिंग नहीं लगाई। जहाँ पे मैं अपना रिजल्ट 80s में एक्सपेक्ट कर रही थी ना, वहाँ पे मेरे सिर्फ 93% आए, सिर्फ आपके कारण। 4 साल, 25 लाख सब्सक्राइबर्स, 24 करोड़ व्यूज और ना लाखों सक्सेस स्टोरीज के बाद में भी लगा कि यार कुछ मिसिंग है, कुछ है जो पूरा नहीं हो रहा। एंड वी रियलाइज्ड व्हाट वाज दैट। यस, इट वाज अ डैम बुक। और हमें इस बुक को जस्ट अनदर बुक नहीं बनाना था, हमें एक ऐसी बुक बनानी थी जो कि बच्चे की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जा पाए। पर यह कहानी आज की नहीं है, ये कहानी स्टार्ट होती है मई से, जब हमारे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो कि एक बच्चे की आखिरी 2 महीने की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह सॉल्व कर सकती है। किधर जा रहे हो? और सैकड़ों कॉल्स, कई सारे ईमेल्स और 10 अलग अलग शहरों में जाने के बाद हमें पता चला that this is not going to be easy. आइडिया सिंपल था, एक ऐसी बुक बनाना जो कि बच्चे को प्रायोरिटी वाइज ये बता पाए कि वो कहां स्टैंड करता है। दुनिया भर का कचरा नहीं डालना हमको बुक में, सिर्फ जो सबसे ज्यादा काम का है वही जाएगा। बुक में जो क्वेश्चंस है वो 3 लेवल की प्रायोरिटी में होने चाहिए। जो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो। और प्रॉब्लम यही है क्योंकि बच्चों को तो लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो सब कुछ पढ़ने निकल जाता है। उसे कौन बताए कि क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या चीज कम इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस बुक में फर्स्ट लेवल वो होगा जो पक्के चांसेस हैं आने के, सेकंड लेवल जिसके हाई चांसेस हैं, और थर्ड लेवल जिसके अच्छे चांसेस हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पर बच्चे को पता रहे कि पहले कौन से सवाल करूं। फिर और कॉन्सेप्ट्स को सिक्योर करने के लिए सेकंड लेवल, और पूरी प्रैक्टिस और 100% तैयारी के लिए थर्ड लेवल। इन शॉर्ट, फर्स्ट लेवल में आपके यहां तक के चांसेस सिक्योर हो जाए,
सेकंड में यहां तक के, और थर्ड में जो आखिरी की 2% की गैप बचती ना, वो भी फुलफिल हो जाए। तो आइडिया ये था कि पहले वो सबसे इंपॉर्टेंट कर ले, फिर सेकंड लेवल पे आए और फिर थर्ड लेवल पे आए। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें तो डाल दी इसके अंदर, पर क्या इससे ये बुक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन पाएगी? क्या ये बुक इस काबिल बन पाएगी कि बच्चे को लास्ट के दिनों में इसके अलावा किसी चीज की जरूरत ना पड़े? इसीलिए हमने डाले इसके अंदर ऐसे सैंपल पेपर्स जो कि सबसे ज्यादा प्रोबेबल हो एग्जाम्स में आने के लिए, क्योंकि हमें बात पता है कि बच्चा 10-10 सैंपल पेपर्स कर ले, ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कुछ सैंपल पेपर्स डालो, बट ऐसे डालो जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो। अब प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चंस हो गए, सैंपल पेपर्स हो गए, और क्या चाहिए होता है बच्चे को? रिवीजन नोट्स भी तो चाहिए बच्चे को, वो भी हमें डालने थे इसके अंदर। और कुछ ऐसे फंडे जो उसे बुकिश ना लगे, उसे लगे कि भाई उसके भाई ने हिंदी में उसे कुछ लिख के समझाया जिससे कि उसको चीज हमेशा याद रह पाए, वो फंडे भी इस किताब में कहीं ना कहीं होने चाहिए। और ये सब कुछ होना था एक किताब में। और इसी आइडिया पर हमने अपनी पूरी टीम लगा दी, नए लोगों को हायर किया, टीचर से बातचीत की, पिछले 15 सालों के पेपर्स को एनालाइज करना चालू किया, 2001 से 2024 तक के सारे पेपर्स को एनालाइज करना चालू किया। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा ध्यान पिछले 4 सालों के पेपर पर दिया, क्योंकि तभी से सीबीएसई का दिमाग थोड़ा खराब हुआ पड़ा है। हमने बच्चों से 1-on-1 बातें की कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज अभी आप फेस कर रहे हो। केमिस्ट्री के जो 2-3 चैप्टर है, एसएसटी में पिक्चर बेस्ड बुलियन एजर्शन रीजनिंग में दिक्कत आती है। 10 मिनट नोट्स इज समथिंग दैट यू वांट, ठीक है। बट ऑल ऑफ दिस इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स। हम ना इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए हमने इंडिया के टॉप पब्लिशर्स को ढूंढना चालू किया जो हमारी किताब छापेंगे। आज निकल रहे हैं आगरा के लिए। दिल्ली में हमारी मीटिंग हो गई सारी, एक महंगी ट्रेन की टिकट बुक करके राजधानी की, पर हम सिर्फ आगरा तक जा रहे हैं, अगले स्टेशन पे उतर जाएंगे। तो देखो 1 घंटे 50 मिनट की ट्रेन है, हम सोच रहे हैं कि 2 घंटे की नींद चुरा के यहाँ ले लें। आगरा स्टेशन, आगरा कैंट वाला। हम लोग आज आए हुए हैं आगरा, जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए, अपनी किताब का डिस्कशन करने के लिए। लेट्स सी क्या होता है। अब जैसे ही बात मार्केट में फैली, कुछ लोग तो इस बुक को पब्लिश करने के लिए पीछे पड़ गए, और कुछ जगह पर हमने देखा कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। पर भाई अगर पढ़ ले करेगा तो बेस्ट ही करेगा। तो हमें चाहिए था इतने सारे पब्लिशर्स में से एक ऐसा पब्लिशिंग हाउस जो कि इंडिया में सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट हो। तो ढेर सारे सिटीज घूमने के बाद हम गए फाइनली ओसवाल बुक्स के पास। क्योंकि ओसवाल ना एक ऐसा नाम है जिसको मेरे टीचर्स ने मुझे रिकमेंड किया था जब मैं अपनी 9वीं 10वीं में था। तो वो जो ट्रस्ट है और वो जो लेगेसी है वो अनमैचेबल थी, और आज उन्हीं के साथ हम अपनी बुक पब्लिश करवाने जा रहे हैं। अब चूंकि इंडिया की सबसे पॉपुलर बुक्स इनकी होती हैं, इसलिए हमें लगा कि इनके साथ काम करके हम जो हमारी बुक है उसको नेक्स्ट लेवल ले जा पाएंगे। सारे आइडिया जब हमने इनकी टीम के साथ शेयर किए तब आने लगी प्रॉब्लम्स, क्योंकि कुछ आइडियाज तो बहुत मुश्किल थे और कुछ इम्पॉसिबल लगने लगे। बट दे रियली वॉन्टेड टू डू इट, क्योंकि इस बुक में दम था। और बहुत सारी मीटिंग्स, अनलिमिटेड डिस्कशंस के बाद पता है क्या कंक्लूजन निकला? लेट्स डू इट। उठने का समय आ गया है। फिर क्या भाई, सब लग गए इस बुक को तगड़ा बनाने में। हर बात पर डिस्कशंस हुए अलग अलग टीम के साथ। बुक का साइज, पेपर की क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नोट्स की क्वालिटी, कैरिकेचर्स, डिजाइन, हर चीज के ऊपर बार बार डिस्कशन हुआ। एवरी डैम थिंग। फाइनली हम लोग जा रहे हैं अपनी बुक्स की प्रिंटिंग देखने और उनकी पैकेजिंग देखने। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं फाइनली, अपनी किताबों को देख रहे हैं भाई कितनी सारी, और ये सब जा रही है डिस्पैच के लिए। ये सब ऐसे बंडल बने हुए हैं, ये सब अमेज़न जाएंगे और अमेज़न से आपके घर तक पहुंच जाएंगे, घर तक सेफली पहुंच जाएंगे सर। अगर तू गिरा भी तो क्या फिर से खड़े होने का सोच। किताबों का स्टॉक लेके जा रहा हूँ मैं। भैया पार्सल नहीं आया अभी तक।
अरे तो डिलीवरी में टाइम लगता है ना। एंड एक मिनट, पर बुक का नाम क्या होगा? एक ऐसा नाम जो जेनजी को समझ आए, उनकी प्रॉब्लम से भी रिलेट करे। हाँ, और रेगुलर ओल्ड फैशन बुक से अलग भी हो। बात तो सही है। तो बहुत सारे नाम सोचने के बाद फाइनली हमने इस बुक का नाम रखा फाइनल हसल, बस इतना कहना है। फाइनल हसल, अब रुकना नहीं है। फाइनल हसल, हर कदम पे जीत। फाइनल हसल, बस यही अंतम है। काम बिगाड़ दिया भैया, आपने अच्छी वाली पैक कर रहा था, आपने और 2 किताबों का काम बिगाड़ दिया मैंने। रुकना हमसे नहीं होता। कि सबसे पहले 100% ओरिएंटेड क्वेश्चन कौन है जिसे अटेम्प्ट कर लिया जाए रादर देन इधर उधर भागने रही, तो वो हमने कवर कर दिया। मेरा अपना पैक्ड वाला मटेरियल काम करने के लिए तैयार है। ये है पैक्ड मटेरियल। तो फाइनली वी आर हियर विद फाइनल हसल। ये एक ऐसी बुक है जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए आखिरी के टाइम में सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये सारी किताबों में जो आपको मिलेगा वो सब हमने इस एक किताब में कंसाइज करके दिया हुआ है। तो इस बुक के एक एक करके सारे फीचर्स के ऊपर आते हैं। जो सबसे हाईलाइट फीचर है इसका वो है कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है हमने 3 लेवल ऑफ प्रायोरिटी में डाले हुए हैं। जैसे कि आप बुक को खोलोगे तो आपको हर चैप्टर के अंदर दिखेगा कि सबसे पहले सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अब इसके अंदर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, असर्शन रीजनिंग मिल जाएंगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर सब कुछ मिल जाएंगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड मिल जाएंगे। इसमें आप देखोगे तो सबसे ज्यादा चांसेस जिनके हैं वैसे 4-5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद में सुपर इंपॉर्टेंट पे आते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस है जो कि सेकंड लेवल पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद में थर्ड लेवल आता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो बेसिकली इन तीनों सेक्शंस का मतलब यह है कि आपको सबसे पहले सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्योंकि इनके सबसे ज्यादा चांसेस है एग्जाम में उठ के आने के। फिर आपको सुपर इंपॉर्टेंट पढ़ना है जिनके अच्छे खासे चांसेस है एग्जाम में उठ के आने के, और फिर इंपॉर्टेंट पढ़ना है जिनके ठीक ठाक चांसेस एग्जाम में आने के। तो हमने क्वेश्चन सारे ही बुक के अंदर ऐसे रखे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और उसमें भी आप पूछते हो ना कि भैया ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, इन 10 में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन से वाले, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने सबसे ऊपर लिखे सुपर डुपर में, फिर सुपर और फिर इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर तुम 2-3 दिन पहले सिर्फ किसी चैप्टर के पर्टिकुलर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाते हो तो आप काफी अच्छा चांस सिक्योर कर लेते हैं कि आपके एग्जाम्स में वही क्वेश्चंस उठ के आएंगे। तो इसलिए आप पूरी बुक के अंदर फॉर्मेट देखोगे, हर सेक्शन के अंदर हमने सेपरेटली डाला है कि भैया सेपरेटली इसके अंदर एमसीक्यूज कौन से होंगे, सेपरेटली असर्शन रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट कौन से, सेपरेटली शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर और केस बेस कौन से इंपॉर्टेंट है। सुपर डुपर हो गया, फिर सुपर हो गया, फिर इंपॉर्टेंट हो गया। इस कैटेगरी में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट्स इट, यू नीड नथिंग एल्स। अब देखो, पिछले 4-5 सालों में ना बहुत सारे बच्चों से बात कर रखी है, सबका एक ही कंसर्न और एक ही प्रॉब्लम होती है कि भैया मार्केट से 10-10, 15-15 सैंपल पेपर तो लेके आ जाते हैं लेकिन हमसे वो सॉल्व नहीं होते। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इसके अंदर 4 सबसे इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर डाले हैं, जिसमें से एक सॉल्व है और 3 अनसॉल्व है। अब 3 अनसॉल्व क्यों डाले भैया? जानबूझ के डाले हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं ना, एक चुल होती है अंदर से कि यार आंसर आ नहीं रहा, देख लेता हूं आंसर। तुम स्पेसिफिकली अपनी प्रिपरेशन पर स्टिक्ड रहो, 3 घंटे सैंपल पेपर को आप सॉल्व करते रहो। इसलिए जानबूझ के हमने 3 अनसॉल्व सबसे बेस्ट पेपर इसके अंदर डाले हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको क्यूआर पे देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, सैंपल पेपर्स हो गए, लेकिन फिर भी हमको लग रहा था कि कुछ तो और मिसिंग है इसके अंदर, और तब हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया अथर्व और प्रणय के फंडों को। अब अथर्व और प्रणय के फंडे क्या है? देखो कैसा होता है, जब हम तुमको पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे ऐसे फंडे यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज यूज करते हैं जिससे कि तुमको चीजें आसानी से याद रहें। उसी चीज को हमने किताब में डाला है। हर चैप्टर के बाद आपको अथर्व के और प्रणय के फंडे देखने को मिलेंगे, जहां पर उस चैप्टर में कैसे चीजों को आसानी से याद करना है, क्या निमोनिक्स यूज करने हैं, कैसे आप इजीली इंग्लिश में याद रख सकते हो, वो जो हम लोग आपको पढ़ाते हैं ना, वही सेम चीज हमने इसके अंदर डाली है। या फिर आप समझ लो कि जब दोस्त बात करते हैं, और दोस्त बात करते हैं नहीं, कैसे चैप्टर डिस्कस करते हैं, बस फंडों को वैसे ही सबसे आसान बना के हमने इस किताब के अंदर डाला है। हर चैप्टर के पहले आपको एक माइंड मैप देखने को मिलेगा, जिससे कि आप पूरे चैप्टर को क्विकली रिवाइज कर सकते हो। हर चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे रिवीजन नोट्स, और इनका नाम है रिवीजन 1 डे बिफोर एग्जाम, कि अगर तुम्हारी एग्जाम कल होती तो वो सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते जो कि हमको पढ़ के जाने हैं, वो हमने हर चैप्टर के बाद में डाले हैं। मैथ्स के अंदर आपको हर चैप्टर के बाद में फॉर्मूला देखने को मिलेंगे, और उनमें से कौन से फॉर्मूला पर सवाल आए हैं उसका ईयर भी मेंशन किया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, सैंपल पेपर्स हो गए, अथर्व और प्रणय के फंडे हो गए, 1 डे बिफोर एग्जाम वाले रिवीजन नोट्स हो गए। इसी के साथ हमने इसके अंदर निमोनिक्स भी डाले हैं। हर चैप्टर के बाद में आपको निमोनिक्स देखने को मिलते हैं, हर टॉपिक के अंदर आपको निमोनिक्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप चैप्टर को या उस टॉपिक को इजीली याद रख पाओ। जैसे मैंने यूज करता क्लास के अंदर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, वैसे बहुत सारे निमोनिक्स हमने इसके अंदर डाले हुए हैं। हर चैप्टर से पहले हमने एक चेकलिस्ट डाली हुई है।
इस चेकलिस्ट के अंदर हमने हर चैप्टर का नाम डाला है और वहां पर आपको टिक मारते जाना है कि आपने उस चैप्टर के क्लासेस अटेंड किए नहीं किए जो विजय बैच में हम लोग पढ़ा रहे हैं, या फिर आपने उसके बाद फर्स्ट प्रायोरिटी किया नहीं किया, सेकंड प्रायोरिटी किया नहीं किया, थर्ड प्रायोरिटी वाले सवाल किए नहीं किए। और जब आप ये सब कर लोगे तो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ इसके अंदर भाई कैलेंडर भी है, तो आप कैलेंडर में वहां पर हमने एक टू डू लिस्ट टाइप कैलेंडर बना हुआ है, तो आप वहां पर अपना इनपुट फिल कर सकते हो कि यार आज 10 तारीख है, 15 तारीख है, मुझे ये पढ़ना है, तो आपने वहां पर लिख दिया। तो कैलेंडर का काम भी आपका इसी में हो गया। अब ये टू डू लिस्ट के साथ में हमने एक मंथली प्लानर भी दिया है किताब में स्टार्टिंग के अंदर, ताकि आप वहां पर लिख पाओ कि आपका ओवरऑल मंथली एजेंडा क्या है, आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो। भाई इस किताब को बिल्कुल ऑलराउंडर बनाया है। तो फाइनली फाइनल हसल जो है वो लाइव हो चुकी है। आपको लिंक्स मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अमेजोन पर जो किताब है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जैसे कि ये अपनी देखो साइंस वाली किताब है कहाँ गई, और ये जो प्राइस है वो अभी 400 रुपीज है। तो ये ना बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगी उसमें आपको सारी बुक्स की लिंक्स मिल जाएगी, साइंस, सोशल साइंस, मैथ। और अभी हमने इसके ऊपर बहुत लड़ाई झगड़ा करके इस पर 20% यानी कि 100 रुपीज का डिस्काउंट करवाया है। मैं आपको बताता हूँ, बुक एक ऐसी चीज है जिसमें क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो इस बुक को हमने बिल्कुल हाई क्वालिटी का बनाया, चाहे वो पेजेस हो, चाहे वो कॉन्टेंट हो, हर एक चीज, क्योंकि यह आपका एक्चुअली भविष्य डिसाइड करने वाली है। क्योंकि हमने विजय और रुद्र वाले बच्चों को कहा भी था कि हम आपको 100, और हमने हमारे बच्चों को प्रॉमिस भी किया था कि 100 रुपीज का डिस्काउंट इनिशियली हम लोग ऑफर करेंगे। तो ये बहुत हाथ पैर मार के करवाया, वैसे वो लोग बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे। तो ये आपका बुक का पेज है, इसके अंदर आपको तीनों बुक्स मिल जाएंगी, आप जाके ले सकते हो। बट प्लीज मेक श्योर कि ये जो डिस्काउंट है ये शुरू के 1-2 दिन के लिए वैलिड है। और जो स्टॉक्स है वो ऑल्दो हमने अच्छा खासा प्रिंट करवाया, क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी इतने सारे रिस्पॉन्सेस थे, तो हमने प्रिंट अच्छा खासा करवाया। अगर ये बुक आउट ऑफ स्टॉक होती है तो वो ऑनलाइन से भी ऑब्वियसली आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। तो आई वुड रिकमेंड कि ये जो वन ऑफ अ काइंड बुक है इसको आप परचेस कर लो, अपने पास रख लो, क्योंकि ये आज से लेके आपकी एग्जाम वाले दिन की सुबह तक काम आने वाली है। तो इस बुक को फाइनल हसल के साथ में हम आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। इसकी लिंक से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ध्यान रखना है जो 100 रुपीज का डिस्काउंट है ये अगले 1-2 दिन के लिए वैलिड है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। बुक की प्रिंटिंग, डिलीवरी, सारी चीजें इन्वॉल्व होती है, आपको पता ही है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है फटाफट, और इस बुक को लेने के बाद में रिव्यू भी डालना और हमको टैग भी करना इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, कि भैया ये रही बुक, और बढ़िया सेल्फी लेकर डालना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो हमने बहुत बढ़िया बनाया, और ये फाइनल हसल इज अ प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3-4 मंथ्स ऑफ टोटल हार्ड वर्क। तो दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फाइनल हसल के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ऑल बेस्ट। गाना कैसा लगा? गाना डालेंगे स्पॉटिफाई। गाना रिलीज होगा, बाय। यही है जिद, फाइनल हसल, बस इतना कहना है, फाइनल हसल अब रुकना नहीं है, कदम पे जीत, फाइनल हसल बस यही है।